हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ अगारो हेयर क्रिम्पर का रिव्यू एंड डेमो प्लस। और अच्छे से मैं आपको सब कुछ डिटेलिंग इसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्रिम्पर ढूंढ रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आप कौन सा क्रिम्पर लें। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये क्रिम्पर बाय किया है और मुझे इसकी क्या चीज़ पसंद आई और क्या नहीं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस डेमो भी दूंगी। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये क्रिम्पर मुझे इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में रिसीव हुआ है और यहाँ पे बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है अगारो हेयर क्रिम्पर एंड इसका जो मॉडल है वो है HS1917। सो नेम मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड इसमें ना सेरेमिक प्लेट यूज़ की गई है, जिसकी वजह से आपके बाल चिपकेंगे नहीं, मतलब जलेंगे नहीं। सो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया एंड मुझे इसका प्राइस पड़ा है 1200 एंड इसका MRP तो बहुत ज़्यादा लिखा होगा। ओके, सो यहाँ पे 1900 ऑलमोस्ट इसका MRP लिखा है। 1899 रुपीज़ इसका MRP लिखा हुआ है। बाकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। सो मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रही थी ऐसा क्रिम्पर, बिकॉज क्या होता है ना कि हम कोई फंक्शन में जाते हैं, हमारे हेयर में वॉल्यूम नहीं होता। मेरे तो बहुत ज़्यादा ऐसे हेयर हैं जो कि सिल्की हैं, जिनमें बिल्कुल ही वॉल्यूम ही नहीं होता। तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बनती नहीं है। तो वॉल्यूम के लिए हेयर क्रिम्पर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर ऐसा क्रिम्पर ढूंढ रहे हो जो क्रिम्पर भी अच्छा हो और आपके हेयर को अच्छे से क्रिम भी करे, तो आप ये बाय कर सकते हो। सो यहाँ पे 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है एंड PTC हीटिंग है और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कुछ भी होता है वो ओके। सो यहाँ पे टेम्परेचर 200 तक जाएगा एंड यहाँ पे कॉर्ड भी आपको 360 मिल जाती है। इसका जो वायर है वो 1.8 मीटर लॉन्ग है और क्विक हीट करता है। तो हम सब कुछ लाइव देखेंगे। अब हम आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। तो मैंने मशीन यहाँ पे निकाल के रखी हुई है एंड इसका जो कॉर्ड है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 360 का मतलब ये होता है, ये रोटेट होता है 360 और इसकी वजह से ना वायर कभी ख़राब नहीं होता, यहाँ से टूटेगा नहीं, क्योंकि जिधर भी आप रोटेट करेंगे ये उधर अपने आप ही हो जाएगा। वो वायर इतना बड़ा वायर है, मतलब कि अच्छा खासा मिल जाता है, जितना आपको नीड रहेगी उतना ये है। थोड़ा सा हैवी वेट है एंड इसकी जो प्लेट है वो थोड़ी सी वाइड है। फिर ना आपको एक बटन दे रखी है अंदर में, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर एक बटन दे रखी है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हो आप। एंड गाइज इसमें ना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर टेम्परेचर कंट्रोल होता तो और अच्छा रहता, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल होता है तो आप कंट्रोल कर सकते हो आपको कितनी हीटिंग चाहिए। बाकी ये जितना हीट होता है उतना ही होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इतना नहीं होगा कि आपके बाल जल जाएं। ये आपने देख ही ली, मशीन इस तरह की है। यहाँ पे लॉक नहीं दे रखा है, ये ऐसे ही ओपन रहने वाली है। एंड गाइज मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ, 300-400 रुपये में भी क्रिम्पर मिल जाएंगे आप। तो वो क्रिम्पर आप समझ सकते हो कैसे होंगे। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ आप एक बार चीज़ लो, अच्छी चीज़ लो। मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैंने इसको बाय किया है। तो हम फटाफट देख लेते हैं इसको हीट करके कि ये कितना हीट होता है और हमारे बालों को कैसी क्रीम करता है। फिलहाल मैं इसको लगा देती हूँ। सो जो मेरा स्विच है वो थोड़ा दूर है, सो मुझे थोड़ा कैमरा वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो चलिए। सो गाइज मैं यहाँ पे बोर्ड के पास लेके आई हूँ इसको और अभी मैं इसमें लगाती हूँ इसको। पहले इसका प्लग आप देख सकते हो, इस तरह का प्लग है और मैं ना लाइट में ही मशीनों को लगाती हूँ। मैं बिना लाइट के मशीनों को यूज़ नहीं करती, इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज़ करती हूँ। सो अभी देखना मैंने प्लग ऑन नहीं किया है, अभी मैं ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट लाइट जल गई है। यही लाइट आपको बताती है कि ये ऑन हो चुका है एंड ये ऑन है। अगर हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आप लाइट देख रहे हो गाइस, अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे लाइट बंद हो गई है और ऑन कर देते हैं फिलहाल हम इसको। तो ये ऑन हो चुका है। अभी देखते हैं कितनी देर में ये हीट होगा, आपके सामने ही चेक करेंगे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लुक वाइज कैसा लगा। सो अभी तो नहीं हुआ है हीट, बट हो रहा है धीरे धीरे। तब तक मैं अपने हेयर्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन ले लेती हूँ
तो सेक्शन हमेशा आपको पतला लेना है। अगर आपको अच्छे क्रिम्प करने हैं तो आपको सेक्शन हमेशा पतला लेना है। अगर आप ज़्यादा बाल ले लेंगे तो वो अच्छे से क्रिम्प नहीं होंगे। तो ये रहा मेरा सेक्शन। अभी मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, देखती हूँ हीट हो गया या फिर नहीं। तो हीटिंग हो रही है। सो ऑलमोस्ट 10 सेकेंड हो गए हैं और अभी ये हीट हो गया है। अभी ये कितना हीट हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, बट मैं अभी चलो ट्राई करके देखती हूँ कितना हीट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिया क्रिम्पर और आपको ना रूट से क्रिम्पर थोड़ा सा दूर ही रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। पकड़ते हुए आपको थोड़ा सा खोलना है, फिर दबाना है, खोलना है, फिर दबाना है। बस इस तरह से ही आपको करना होता है और बहुत अच्छे से क्रिम्प भी हो जाते हैं इस तरह से। आप देख ही रहे हो मेरे सामने सामने कि कैसे क्रिम्प हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम है बट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए क्रिम्प हो गए हमारे हेयर। सो यहाँ पे आपको क्रिम्प दिख ही रहा होगा। यहाँ थोड़ी लाइटिंग कम है, इस वजह से उतना अच्छा विजिबल नहीं है। बाकी आप देखो कितने प्यारे क्रिम्प लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटे क्रिम्प नहीं है, तो इस वजह से ये प्यारे लग रहे हैं। एंड वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम। यहाँ पे कोई भी हेयर स्टाइल बनाएंगे बहुत प्यारी लगेगी। सो मैं इसको एक बार रिपीट और करती हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा क्रिम्प चाहिए तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। खुद के हेयर को क्रिम करना उतना इजी नहीं होता है। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी। तो मैं थोड़ा सा सेक्शन और इधर साइड कर लेती हूँ क्रिम, थोड़ा सा सेक्शन और लेके मैं कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैं सेक्शन ले रही हूँ। वाओ, यहाँ पे आप देखो कितना अच्छे से विजिबल भी है गाइस और बहुत अच्छा क्रिम्प लग रहा है। तो अभी अच्छे से हीट हो गई है, इस वजह से ये और अच्छे से क्रिम्प हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रिम्प हुआ है। तो मैं मशीन को अभी कर रही हूँ बंद और ये 20 सेकेंड में ऑलमोस्ट अच्छे से हीट हो जाती है। सो गाइस मैं वापस यहीं पे आ गई हूँ और आप वॉल्यूम देख सकते हो एंड क्रिम्प भी देख सकते हो कितने प्यारे क्रिम्प हुए हैं। ये देखो एक एक क्रीम नज़र आ रहा है एंड कितना प्यारा टेक्सचर भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वॉल्यूम देखो, आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, और इनसे ना आप बहुत अच्छी हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। एंड गाइस ऐसा भी नहीं है कि ये 10 मिनट में ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने जब किया था तो जब मैंने हेड वॉश किया नेक्स्ट डे तब ही ये ख़त्म हुए थे, वरना तब तक ये दिख रहे थे कि मैंने क्रीम किया हुआ है। एंड वॉल्यूम तो आपको दिख ही रहा होगा, डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा होगा। एंड ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड मेरा लुक एकदम चेंज हो गया, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मुझे अब अच्छे लग रहे हैं मेरे हेयर, पहले नहीं अच्छे लग रहे थे बट अब देखो बाउंस आ गया तो कितने प्यारे लगने लगे। सो आप ना इसको बाय कर सकते, बहुत अच्छी मशीन है। एंड यहाँ पे ये हीट हो गई है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक ट्रिम कर रहे हो तो यहाँ पे हीटिंग हो जाएगी। अभी बहुत कम हुई है, अभी मैं इसको पकड़ सकती हूँ, बट अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो आप यहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद इसको दोबारा से आपको यूज़ करना है। सो गाइस आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। एंड मुझे ना बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, देखो पीछे जा ही नहीं रहे, इनमें इतना वॉल्यूम आ गया है। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच ऐसी वीडियोस बनाना, और आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।